जो हमने एक बात कही ना, जिसके पास धन है वो भी रो रहा है, नहीं है वो भी रो रहा है। संतान है वो भी रो रहा है, नहीं है वो भी रो रहा है। आत्मदेव कहाँ चले गए? वन की ओर चले गए। माँ कहाँ गई? एक सूखे कुएं में जाकर के माँ ने प्राण छोड़ दी। अब कौन बच गए? भाई भी निकल गया घर से। अब कौन बच गए? मात्र धुंधकारी बच गए ना। बचा कि नहीं? अब धुंधकारी एक एक के कारण पूरे परिवार चले गए। इसलिए संतान कैसे होना? संतान ऐसे होना जो हमारे अपने माता पिता के नाम को रोशन करें, ऐसे हमें बालक चाहिए। लेकिन आज बालक अपने माता पिता के पर स्वयं वार करने लगा है और माता पिता को घर में रखना पसंद नहीं करते। मेरी भगवत कथा कहती, मेरे भाई बहन, आप अगर सत्य कहूँ, मैं तो प्रत्येक स्टेज पर कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, घर बांटते हैं ठीक है, खेत बांटते हैं ठीक है, जमीन जायदाद बांटते हैं ठीक है, गाड़ी घोड़ा बांटते हो ठीक है, लेकिन दुख तो तब होता है जब जन्म देने वाले माता पिता को भी तुम बांट देते हो। जन्म देने वाले माता पिता को भी तुम दो भाग में बांट देते हो। 8 दिन बड़े बेटा घर खई और 5 दिन छोटे बेटा घर खई। अरे जन्म दे भैया, दाई दादा घलो बांट रे, धन बांटे ठीक करे जी, खेत में बांटे ठीक करे, गाड़ी में बांटे ठीक करे, लेकिन जन्म देवैया दाई दादा घलो बांट रे, जो जीवन पर्यंत तोर पर जांगर चला चला के धन कमाई से वही धन कमा के तोर बार आज रखीस। और आज लड़का जब बड़े हो गए, बिहाव हो गए, तो लड़का कहते ते मोर बर काय करे हल्दी। हाँ, अरे तोर बर कर्जा करके पढ़ाई तोला, तोर बिहाव हो गई, आज अपन पैर में जब खड़े हो गए तो आज बाप लगे हंसते हैं कि मोर बर काय करे हाँ। ये धुंधकारी की कथा है, भागवत कथा के पहला महात्मा है, याद रखना भैया। धुंधकारी अकेले रह गए, अकेले घर पर। अब जीवन व्यापन करना है तो अकेले कैसे होंगे? तो 6 वैश्या ले आए, 6 वैश्याओं को ले आया। धुंधकारी चोरी कर्म करते, जुआ ताश खेलते, धन कमा करके आते और अपनी पत्नियों को दे देते, चलो रानी चलो पकड़ो पकड़ो। रानी बढ़िया भोजन बनाती, पकवान बनाती। एक दिन 6 वेश्याओं में एक ने विचार किया, ए बहनी, बोले हाँ, ये हमार जो पति धुंधकारी है, यह पैसा कहाँ से लाते तो पता है? बोले नहीं पता, यह चोरी करके आते वो। अगर पकड़ा गई तो फसल में हमन भी पकड़ा जबो। एक काम करथन, आज आवन है और अही ताना मनेला मार देबो। देखो वेश्या, ये 6 प्रकार के वेश्याएं हैं और ये कामना है। कैसे? आपके पास भी है, हम सबके पास है। देखिए 6 प्रकार की वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, ये 6 विकार के जो वासना है, ये वैश्याएं हमारे जीवन में आते हैं। आप सब कथा सुनने के लिए बैठे हो और एक गांव गोटा टोला गांव में भगवत कथा हो रहा, कभी नहीं हुआ है, आज वो कथा यहाँ आपके गांव में हो रहा है। कई लोग तो घर से बैठे बैठे चोंगे की आवाज से सुन रहे होंगे, अरे यहीं से सुन लेते हैं ना, कहाँ उतना दूर जाएंगे। अरे ना, भगवान ने पैर दिया है तो चलने का प्रयास कीजिए, आंख दिया है तो अच्छे चीज को देखने का प्रयास कीजिए। भगवान स्वयं आपके गांव में चल करके आया है, फिर भी आपको यहाँ आने में तकलीफ है तो आप इंसान नहीं है, आप जानवर की तरह जिंदगी आप जी रहे हैं। जब भगवान को नहीं पहचान पाए, देवताओं को नहीं पहचान पाए, तो आप किसे पहचानेंगे? किसे? दिन रात वही महुआ का काम करते करते मर जाओगे, दिन रात वही पान तोड़ने का काम करते करते मर जाओगे। मुख से राम नहीं आएगा, पशु जिंदगी जीने लगे हम सब, मुख से गोविंद नहीं आएगा। हम जब बैठे तभी बोले, दशरथ महाराज के भी तो 4 बालक थे, 4 में किसने साथ दिया? जब दशरथ को साथ देने वाला नहीं तो हम सबको कौन साथ देंगे? तुम कहते हो मेरा बेटा नाती पंथी ना, यही तक है। इसलिए अरे भैया भजन कर लो, भजन कर लो, वासनाएं हमारे जीवन में है।
काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, यहाँ सब बैठे सबको मोह ग्रसित किया हुआ है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, हम काम से क्रोध से लिप्त हैं। क्रोध ऐसे कोई नहीं है जो यहाँ बैठे किसी को क्रोध नहीं आता होगा, सबको क्रोध आता है, सबको क्रोध टेंशन। मेरे भाई बहन आपको हम बता रहे हैं 6 वैसे को लेकर आ गए, कौन? धुंधकारी जी महाराज। और वही घटना घटित हुआ क्या? धुंधकारी ने जब लेकर के धन लेकर के जब धुंधकारी आया, पत्नियों को कहे रानी चलो धन पकड़ लो, धन पकड़ लो। सभी रानी ने धन पकड़ लिया। धुंधकारी जब भोजन किए, पकवान बनाए थे, पकवान भोजन किए, सोने की जैसे खाट में गए, खाट में जब गए, पलंग में जब गए ना, तो सभी वेश्याओं ने देखा कि धुंधकारी की नींद पड़ गए हैं, तो दोनों पैर को उस खाट में बांध दिया, दोनों हाथों को खाट में बांध दिए, पैर बंध गए, हाथ बंध गया। मारना है ना, लक 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 करते हुए आग लेकर के आया, आग, और खड़े हो गए 6 वेश्याएं सामने। धुंधकारी ने जैसे देखे 6 वेश्याओं को, अरे रानी मुझे ये क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? बोले हम आपको मारेंगे। कैसे? आग से। और लक लक करते आग पकड़े हैं भैया, और धुंधकारी के सामने गए और जाकर के कहे हम आपको मारेंगे। अब 6 वेश्याएं आग पकड़े और पकड़ करके धुंधकारी के शरीर पर डाल दिया गया। लक लक करते हैं आग के डालो, आग को डाला गया है। जैसे आग को डाले तो वहां से हटना है तो कैसे हटे भाई? हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, तो कहां से भग जाए? वो तड़पने लगा है, आग शरीर पर आया, शरीर जलने लगा है, आवाज लगा है माँ, ओ भैया। भाई को आवाज लगाया है, भाई गोकर्ण पिताजी को आवाज लगाया, पिताजी माँ आओ न माँ, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। अरे तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ एक सूखे कुएं में जाकर के प्राण छोड़ी है, तुम्हारे कारण तुम्हारा भाई वन की ओर चला गया, तुम्हारे पिता भी वन की ओर चले गए। अब तुम बोलते हो माँ मुझे बचाओ, पिता मुझे बचाओ, कौन साथ देंगे? कोई साथ देने वाले नहीं है। धुंधकारी ने माँ माँ, पिताजी, भाई भाई बोल करके प्राण छोड़ दिया, आग से जला, प्राण छोड़ दिया। सभी वेश्याएं धन पकड़े और अपने अपने घर चले गए। अब धुंधकारी वही जल करके प्राण छोड़ दिया। भैया प्राण छूट गया है, धुंधकारी के प्राण छूट गए तो धुंधकारी का बन गए? प्रेत बन गए, प्रेत, प्रेत बन गए। मुक्ति नहीं हुए, प्रेत बन गए, क्योंकि पाप कर्म किया है ना, प्रेत बन गए। अब मुक्ति का साधन क्या होगा? प्रेत बन गया, तड़प रहा है, वही खाट जल गया, हड्डी तो वहां पड़े हैं, प्राण छूट गया, प्रेत बन गए। एक दिन गोकर्ण जो वन की ओर गया है, गंगा जी में स्नान कर रहे थे गोकर्ण महाराज, मन में विचार आया कि मोर पिताजी वन चले गए, माँ कैसे घर में, भाई कैसे है, मोला जाके देखना चाहिए। और गोकर्ण एक दिन घर ऐसे देखे, गांव वाले बोला पूछी से मोर घर में सब जन बने हैं गाँव, तो गांव वाले मन कहते गोकर्ण तोर जाए बाद ना तोर माँ सूखा कुआं में जाके प्राण न छोड़ दीजिए। ओहो मोर भाई कहाँ है? तोर भाई ना 6 जन वैश्या ना आगे डाल के मान दीजिए। कहाँ है घर मोर? वो जो झोपड़पट्टी दिखती है तो घर है जा। गोकर्ण गए माँ और जा करके देखे तो वहाँ खटिया जले पड़े हैं, हड्डी पड़े हैं वहाँ। ओहो भैया आपके प्राण निकल गए, भैया आपके प्राण निकल गए। रात्रि में सोना है, वही कुटिया वही झोपड़ी में एक चटाई बिछे और रात में गोकर्ण महाराज सोवत है। ठीक रात के 12 बजे तहान वो जो प्रेत योनि में गया धुंधकारी कंकड़ पत्थर से मारना चालू कर दिया। किसे? गोकर्ण महाराज को। गोकर्ण कहे तुम कौन हो? अब प्रेत तो बोलता नहीं है, प्रेत बोले तो बोले कैसे, प्रेत बोलता नहीं है। कौन हो तुम? नहीं आवाज आया, फिर सोए, फिर कंकड़ पत्थर से मारा, फिर आवाज लगाए तुम कौन हो? आवाज नहीं आया।
गंगा जल पकड़े, जहाँ खाट जला हुआ खटिया जले तो मैं पानी न छिड़की जल जल जैसे छिड़के भाई, तब आवाज आया, क्या आया? अहम भ्राता तदयो अस्मि धुंधकारी नामता स्वाकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितुं मया। खटिया जल रहे माँ, पानी गंगा जल जब छिड़की से ना आवाज है, अहम तदयो अहम भ्राता तदयो अस्मि धुंधकारी की नामता। गोकर्ण भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। यहाँ कैसे? मुझे वैश्याओं ने मार दिया भैया, और मैं प्रेत बन गया, प्रेत भूत। मोर मुक्ति के साधन कुछ हो बता देना। आज सोवन थे, कल मैं बताऊँ ना। बोले ठीक है, आज सो जाओ। सो गए। सुबह हुए, नदी के किनारे गोकर्ण महाराज स्नान करने के लिए गए। सूर्य नारायण को जल दे रहे, सूर्य नारायण के रथ रुक गया। क्या हुआ गोकर्ण? सूर्य नारायण, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे भाई प्रेत बन गए हैं, इनके मुक्ति का साधन क्या है? तब कहा, तुम अपने भाई के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करवाओ, भागवत कथा सुनाओ उनको, तब प्रेत योनि से मुक्त होंगे। गोकर्ण महाराज घर आए, गांव वालों को कहे, भैया मोर भाई ना प्रेत बन गए हैं, तो मुक्ति के साधन चाहिए। तो कौन से साधन है? भागवत कथा करना पड़ी। अच्छा, तो कैसे करना है? व्यासपीठ बनाना होगा, सभी को कथा सुनने के लिए आना होगा। बोले ठीक है। और बहुत बड़े गंगा के किनारे व्यासपीठ बनाए, और गोकर्ण महाराज स्वयं इसी भागवत कथा को सुनाने के लिए बैठ गए। पहला श्लोक गान हुआ, सच्चिदानंद रूपाय तपत्यागे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्लोक गान हुआ। अब गांव वाले सब बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जैसे आप सब बैठे हैं, तो वो धुंधकारी का मनीष प्रेत योनि में। अब काकरो कर अही तो कोई चमक जही, तो कैसे करो में? हाँ, तो वो का बनी